आपको जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं आरबीआई या नाबार्ड, वहाँ पर भी आपको जीआईबी सीआईबी का बेनिफिट मिलेगा। आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन 18th के बाद, 18 जुलाई के बाद कभी भी आ सकता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं दिलीप कुमार, एक सर्विसमैन बैंक। अभी सीआईबी का भी एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। सो एक क्वेरी आई थी, जेआईबी सीआईबी एग्ज़ाम पहले करना चाहिए अगर आप बैंक ज्वाइन कर गए, या फिर आरबीआई ग्रेड बी का या फिर आरबीआई असिस्टेंट का या नाबार्ड ग्रेड ए का प्रिपेयर करें, मीन्स रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम्स का प्रिपेयर करें। अगर मैं कोई आईबीपीएस क्लर्क पीओ या एसबीआई क्लर्क पीओ या फिर आरआरबी क्लर्क पीओ क्लियर कर गया, तो क्या रेगुलेटरी बॉडी का एग्ज़ाम पहले प्रिपेयर करें या फिर जेआईबी सीआईबी को प्रेफरेंस दें? सो क्वेरी क्या है, एक सर्विसमैन भाई थे, तो उनका क्वेरी रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ। यहाँ मैं राम जी की क्वेरी ले रहा हूँ, एक दिन पहले आया था। सर जय हिंद, आई एम सिलेक्टेड इन एसबीआई फ्रॉम होम स्टेट। क्वेश्चन है कि अभी जेआईबी प्रिपेयर करना चाहिए या फिर जनरल ओबीसी से आरबीआई असिस्टेंट प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट शुड डू एक बैंकिंग एस्पिरेंट अगर एसबीआई क्लियर कर लिया या आईबीपीएस क्लर्क, तो उसे क्या आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी शुरू करनी चाहिए या फिर पहले जेआईबी और सीआईबी क्लियर करना चाहिए? सी अभी जैसे आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन 18th के बाद, 18 जुलाई के बाद कभी भी आ सकता है, ठीक है। सो 20-22 जुलाई तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आरबीआई ग्रेड बी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, डिटेल नोटिफिकेशन, ओके। एंड हो सकता है आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन डिले हो, क्योंकि मुंबई में कोर्ट केस हुआ है, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। सो रिजल्ट्स जो हैं अदर ऑफिसेस के एक एक करके आते रहेंगे, ज्वाइनिंग भी उनकी होती रहेंगी, बट मुंबई वालों का लेट हो सकता है। फिर नाबार्ड का भी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप पीओ ज्वाइन किए हो और रेगुलेटरी बॉडी टारगेट कर रहे हो, तो आई विल सजेस्ट कि एट प्रेजेंट टाइम जो है आप रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि उनके नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। अभी जो एक सर्विसमैन भाई ने आरबीआई असिस्टेंट के बारे में पूछा है, या मोस्ट प्रोबेबली नाबार्ड असिस्टेंट उन्होंने नहीं बोला है, बट वो भी एट पार आरबीआई असिस्टेंट ही है। तो उनके लिए सजेशन दूंगा कि जो नेक्स्ट जेआईबी और सीआईबी एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर-दिसंबर में होगा। तो अभी चूँकि असिस्टेंट का नोटिफिकेशन का कोई फिक्स्ड है नहीं, डेट है नहीं, तो इस मोमेंट पे उनको जो है जेआईबी और सीआईबी को प्रायोरिटी देना चाहिए। फ़ायदा क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी था, बट उस टाइम हम समझते थे कि स्टैग्नेशन पे हूँ तो कुछ फ़ायदा हमें मिलेगा नहीं और कोई गाइड करने वाला था नहीं, ठीक है। बट स्टैग्नेशन पे होने के बाद भी हमें फ़ायदा था। और जेआईबी सीआईबी क्या है, ये आपके हाथ में है। आपको 50% मार्क्स लाने हैं, ठीक है। एवरी सब्जेक्ट आपको 50% मार्क्स लाने हैं और आप जेआईबी सीआईबी क्लियर हो जाओगे। वहाँ आरबीआई या नाबार्ड का जो वैकेंसीज होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ यू हैव टू compete विथ अदर्स। हियर द डिफरेंस इज यू हैव टू compete विथ योर सेल्फ। एंड आप जो एक नॉलेजेबल बैंकर, अगर डिपेंडिंग ऑन मैन टू मैन इट विल वेरी, इफ़ यू आर श्योर अबाउट नोटिफिकेशन then you should definitely try for regulatory body exam if you are targeting that. But if you are unsure कि तुरंत एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, if you are doubtful, in that case जो श्योरिटी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं आरबीआई या नाबार्ड, वहाँ पर भी आपको जीआईबी सीआईबी का बेनिफिट मिलेगा। इफ़ यू हैव क्लियर जीआईबी सीआईबी एग्ज़ाम, वहाँ पे भी इंक्रीमेंट्स हैं। सो ये तो करना ही है, ठीक है। एंड जितना जल्दी कर ले उतना अच्छा है। जो भी आपका इंक्रीमेंट बना उसका आप सिंपल म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी कर दो, एंड वो आपको रिटायरमेंट तक काफ़ी अच्छे पैसे दे देगा, ठीक है। तो आप ये समझो कि आप अपना इन्वेस्टमेंट डिले कर रहे हो। इफ़ यू आर डिलेइंग योर जेआईबी सीआईबी, अगर करना ही है तो जल्दी करके और इंक्रीमेंट ले लो। सो दिस इज़ माई एडवाइस। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।